थ्योरम करने जा रहे हैं 5.6, जिसमें हमें प्रत्येक आबेली ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब आबेली होता है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए एक ग्रुप दिया हुआ है जी, हमें ये गिवन है कि जी इज एन आबेलियन ग्रुप। ये गिवन है, यानी जी एक आबेली ग्रुप है, ये दिया हुआ है। आबेली ग्रुप का मतलब होता है कि जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय है, ये कम्यूटेटिव है। अब अगर कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब हमें ये गिवन है कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के इक्वल, या ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है, ये गिवन है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि एक फंक्शन जो है वो जी से जी डैश में डिफाइंड है, जो समाकारी है, होमोमॉर्फिक है। तो इसकी इमेज कौन सी बनेगी जी की? जी की इमेज होगी जी डैश। हमें यह प्रूफ करना है कि जी डैश भी आबेलियन ग्रुप है। ग्रुप तो है लेकिन आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। इसका मतलब जी डैश में भी क्रम विनिमयता को सिद्ध करना है। जी डैश में क्रम विनिमयता को सिद्ध करने के लिए माना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दो एलिमेंट हैं, जो किसके एलिमेंट हैं? जी डैश के। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या ऑपरेट करेंगे, जो भी ऑपरेशन दिया होगा। हमें ऑपरेशन नहीं दिया हुआ तो हम बिल्कुल कुछ भी ना लिख के एनी ऑपरेशन के लिए लेके चल लेते हैं। अब एफ समाकारी है, होमोमॉर्फिक है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो ऑपरेशन होगा वो किसके इक्वल आएगा? एफ ऑफ ए बी के इक्वल आएगा। हमने लिखा था कि होमोमॉर्फिक इमेज के लिए एफ ऑफ ए बी बराबर होता है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के। अब ए बी जो है वो किसके इक्वल है? बी ए के, क्योंकि आबेलियन ग्रुप है जी। अगर आबेलियन ग्रुप है तो ए बी ए के इक्वल होगा, ए बी को बी ए लिखा जा सकता है। अगर एफ फिर से समाकारी होने के कारण इसको क्या लिखा जा सकता है? एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए, अर्थात एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए के। जी डैश इज आल्सो आबेलियन, जो हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में? कुछ इसी प्रकार की एक और थ्योरम बनती है कि एक एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सेम सी कंडीशन है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब है कि किसी एक एलिमेंट को लेकर उसकी इंटीग्रल पावर करें, पूर्णांकीय पावर करें, घात करें, तो उससे सभी अवयवों को व्यक्त किया जा सकता हो। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है इसमें कि जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब जी जो है वो किसी एक अवयव से जनरेट होता है। जी के अवयवों को ए की घात के पूर्णांकीय घात के रूप में लिख सकते हैं। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि जो एफ है, जी डैश है, वो भी एक साइक्लिक है। जी डैश को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए ये दिया हुआ है कि एफ जी से जी डैश में परिभाषित है और एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता। समाकारिता अर्थात एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हमें दिया हुआ है, ये अप्लाई होता है। हमें इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए देखिए एफ ऑफ ए स्क्वायर को लेके चलते हैं। क्या हम इसको एफ ऑफ ए इंटू ए लिख सकते हैं? समाकारिता की शर्त के अनुसार इसको एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए लिखा जा सकता है, और इसको हम एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली एफ ऑफ ए क्यूब को परिभाषित करें तो एफ ऑफ ए इंटू ए समाकारिता की शर्त के अनुसार एफ ऑफ ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए लिखा जा सकता है, जो एफ ऑफ ए का होल क्यूब बन गया। अगर एफ ऑफ ए 4 निकालें तो डायरेक्ट लिख देता हूं एफ ऑफ ए की पावर
4 लिखी जा सकती है। यानी जी डैश के जितने भी अवयव थे वो सारे के सारे किस रूप में व्यक्त हो रहे हैं, एफ ऑफ ए का स्क्वायर, एफ ऑफ ए की क्यूब, और इसी तरह से ये सारे व्यक्त होते जा रहे हैं। अर्थात एफ ऑफ ए इनका जनक बन गया, जनरेटर बन गया। एफ ऑफ ए से जनरेट हो रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। अगर कोई भी ग्रुप जो है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता हो तो उसे हम साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप कहते हैं। तो इसका मतलब जी डैश भी साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, सिद्ध हो जाएगा। ये हमारे पास 2 थ्योरम्स है जिसे हमें प्रूफ करना था। 5.7 every group is homomorphic to its quotient group every group is होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप। ये हमें प्रूफ करना है इसमें। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक फंक्शन लेते हैं f, जो g से g अपॉन n में डिफाइंड है। n एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ g, एंड g अपॉन n क्वोशिएंट ग्रुप है। ये क्वोशिएंट ग्रुप में एलिमेंट्स जो आएंगे वो एन ए आएंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। सहसमुच्चयों का समुच्चय होता है ये, वो चाहे वाम सहसमुच्चय ले लें चाहे दक्षिण सहसमुच्चय को परिभाषित कर लें, उनके सहसमुच्चयों के कोसेट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप। हमें ये प्रूफ करना है कि एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन में एक होमोमॉर्फिक यानी समाकारिता है। समाकारिता सिद्ध करने के लिए हम लेके चलते हैं इसमें, देखो माना एफ ऑफ ए इक्वल है किसके, एन ए के, क्योंकि जी अपॉन एन का अवयव जो भी आएगा एन ए या एन बी के रूप में आएगा। अगर यहाँ एफ ऑफ ए लेते हैं तो ये एन ऑफ ए के बराबर आएगा, और एफ ऑफ बी है वो इक्वल है एन बी के। हम ये मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं। अगर ये एन ए और एन बी के इक्वल है तो हमें चेक करना है एफ ऑफ ए बी को, और ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा। प्रूफ करने के लिए इसको लिखा जा सकता है एन ऑफ ए बी, एन ऑफ ए बी को लिखा जा सकता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। हमने कंडीशन की थी कि क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर जब भी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इक्वल होता है एन ऑफ ए बी के। यहाँ पे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए बी दिया हुआ है तो उसको एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी लिख सकते हैं। एन ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ ए और एन ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ बी, अर्थात एफ ऑफ ए बी जो है वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल है। एफ होमोमॉर्फिज्म है या समाकारी है, जो हमें सिद्ध करना था। आच्छादक होगा, आच्छादक क्यों होगा, आच्छादक की क्या कंडीशन थी कि इसके अंदर g अपॉन एन में कोई अवयव खाली नहीं बचना चाहिए। अगर हम n ऑफ ए को g अपॉन एन का अवयव लेंगे तो a जरूर g का अवयव तो बनेगा ही बनेगा, तभी n ऑफ n इंटू ए में आएगा या g अपॉन एन में अवयव बनेगा। तो इसका मतलब ये आच्छादक प्रतिबिंब यानी समाकारी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं इसको। अकेली समाकारिता नहीं है ये, समाकारी प्रतिबिंब या होमोमॉर्फिक इमेज भी है ये, ठीक है। तो इसको हम होमोमॉर्फिक इमेज भी कह सकते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एन मस्ट बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ऑफ एन ए। अगर जी अपॉन एन का एलिमेंट है तो ए मस्ट बी बिलोंग्स टू जी, जी से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स इट्स ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। हमें इसमें यह दिया हुआ है प्रूफ के अंदर कि एक f है जो g से g डैश में डिफाइंड है और समाकारी है। एफ ऑफ ए बी बराबर है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के। p है वो भी हमारे पास g से g अपॉन n में डिफाइंड है
और कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स एन के बराबर है। जी अपॉन एन में डिफाइंड है, जी अपॉन एन के अंदर सहसमुच्चय बनता है, सहसमुच्चय चाहे एन एक्स लिखें चाहे एक्स एन लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सहसमुच्चय एक्स एन परिभाषित होता है। और हमें ये प्रूफ करना है कि फाई जो है वो हमारे पास जी अपॉन एन से जी डैश में डिफाइंड होगा, जहां एफ जो है वो फाई ऑफ पी के इक्वल है, और ये जो फाई है वो होमोमॉर्फिज्म है, ये भी हमें प्रूफ करने हैं, यानी समाकारी है, ये भी सिद्ध करना है। तो 3 पार्ट सिद्ध करने हो गए। एक हमें फाई जी अपॉन एन से जी डैश में डिफाइंड होगा, ये प्रूफ करना है, परिभाषित होगा, ये प्रूफ करना है। दूसरा एफ जो है वो फाई ऑफ पी के इक्वल आएगा, ये भी प्रूफ करना है। तीसरा फाई को हमें समाकारी सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाई को डिफाइंड करते हैं। ये मान के चलते हैं कि एफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि जी डैश में जो भी एलिमेंट आएगा, जी डैश जी से जी डैश में डिफाइंड है एफ, अगर जी से जी डैश में डिफाइंड है तो एफ ऑफ एक्स एक्स, अगर जी का एलिमेंट लेके चलेंगे तो वो जी डैश का एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बनेगा। अगर जी डैश का एलिमेंट एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि फाई ऑफ एक्स एन जो है वो एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम इस केस को लेके चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फाई ऑफ एक्स एन जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये कंडीशन हम मान के चलते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो सुपरिभाषित है। फलन कैसे परिभाषित होता है? फलन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि फर्स्ट सेट में एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं, हम सबसे पहले फाई इज वेल डिफाइंड को प्रूफ कर रहे हैं। वेल डिफाइंड का मतलब हो जाएगा हमारे पास सुपरिभाषित। सुपरिभाषित सिद्ध करने के लिए हम मान के चलते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं जो g के एलिमेंट्स हैं। इसके लिए हम इसमें जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से लेके चलेंगे कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं x1 और x2, इसके लिए x1n जो है वो x2n के इक्वल है। हम सुपरिभाषित में क्या सिद्ध कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार। g अपॉन n से g डैश में डिफाइंड करना था, हम इसके दो एलिमेंट्स ले लिए x1n और x2n, जहां x1 और x2 g के एलिमेंट्स हैं। ये दोनों इक्वल लेके चल रहे हैं। इसकी इमेज भी बन रही है कौन सी, f ऑफ x1। इसकी इमेज भी बन रही है कौन सी, f ऑफ x2। अगर ये दो इक्वल लेके चलते हैं और इनके सापेक्ष ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल लेके चले, एक ही इमेज है, ये दोनों, इन दोनों की इमेज दो अलग अलग तो नहीं हो सकती। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आने चाहिए तो ये दोनों इक्वल लेके चल रहे हैं, हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों भी इक्वल हैं, तो फलन वेल डिफाइंड है, फंक्शन वेल डिफाइंड है, अन्यथा फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसी पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स इक्वल ले लिए, हम प्रूफ करेंगे कि इनकी इमेज f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी क्या है, इक्वल है। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल प्रूफ करने के लिए देखिए x1n और x2n को हमने इक्वल लिया है, और n किससे रिलेटेड है, k से रिलेटेड है। अगर k से रिलेटेड है तो जो n होगा वो x1 इनवर्स x2n के इक्वल आएगा, और x1 इनवर्स x2 जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास n से। n सबसेट था किसका, k का। अगर k का सबसेट है तो इसका मतलब इसके जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। अगर आइडेंटिटी के इक्वल आएगी तो मॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग f ऑफ x1 इनवर्स इंटू f ऑफ x2 इक्वल्स टू e डैश लिख सकते हैं। मॉर्फिज्म की ये कंडीशन हमने एक और की थी कि f ऑफ x1 का होल इनवर्स लिखते हुए इसको f ऑफ x2 इक्वल्स टू e डैश लिखा जा सकता है। ये एलिमेंट अगर उधर जाएगा तो f ऑफ x2 बराबर आ जाएगा f ऑफ x1 के।
अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हैं तो इसका मतलब फाई ऑफ x1n जो होगा वो इक्वल हो गया फाई ऑफ x2n के, अर्थात फाई जो है वो वेल डिफाइंड है, यानी कि इनकी इमेजेस इक्वल है, इनकी इमेजेस इक्वल हैं, तो ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, फंक्शन जो है सुपरिभाषित है, फंक्शन में परिभाषित फलन है। अब हम सिद्ध करेंगे कि फाई तो वेल डिफाइंड हो गया, फाई के साथ साथ हमारे पास जो कंडीशन बनती है कि जो एफ है वो फाई ऑफ पी के इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए फाई ओ पी ऑफ हम, क्योंकि फाई ओ पी एफ के इक्वल प्रूफ करना है, एफ के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम इसमें एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, पी एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है। इस पी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि पी ऑफ एक्स जो था वो परिभाषित था जी से जी अपॉन एन में, अगर जी का कोई एलिमेंट लेके चलेंगे तो रिजल्ट आएगा वो जी अपॉन एन का आएगा। जी अपॉन एन का एलिमेंट किसके रूप में लिख रहे हैं हम, एक्स एन के रूप में। और फाई ऑफ एक्स एन, ये रहा हमारे पास फाई ऑफ एक्स एन किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, इसका मतलब इसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, अर्थात फाई ऑफ पी बराबर आ गया एफ के। दूसरी कंडीशन भी प्रूफ हो गई। तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग फाई को समाकारी सिद्ध करना है। समाकारी सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि ए और बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं। उस केस में फाई ऑफ ए एन और फाई ऑफ बी एन जो होंगे वो दोनों ही एलिमेंट्स होंगे किसके, जी अपॉन एन के। ये हम कंडीशन लेके चलते हैं, जी डैश के एलिमेंट्स होंगे इस केस में, जी अपॉन एन से जी डैश में परिभाषित है तो जी डैश के दोनों एलिमेंट्स होंगे। हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी फाई ऑफ ए एन इंटू बी एन बराबर चेक करेंगे क्या आएगा। अगर इसके बराबर सिद्ध करना है, चेक करना है, तो इसको लिखा जा सकता है फाई ऑफ ए बी इंटू एन, मल्टीप्लीकेशन है समुच्चयों का। इस फाई ऑफ ए बी इंटू एन को लिखा जा सकता है फाई ऑफ ए बी के रूप में, एफ ऑफ ए बी के रूप में, क्योंकि फाई ऑफ एक्स एन जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। एफ समाकारी है, इसका मतलब इसको एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए मीन्स फाई ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी मीन्स फाई ऑफ बी एन, यानी फाई ऑफ ए एन इंटू बी एन को हम फाई ऑफ ए एन इंटू फाई ऑफ बी एन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फाई मॉर्फिज्म है। ये तीन टॉपिक हमें प्रूफ करने थे इसमें, कि एक तो फाई परिभाषित है, इससे इसमें परिभाषित होगा, एक फाई ओ पी जो है वो संयुक्त फलन जो है वो एफ के इक्वल आएगा, और एक हमें प्रूफ करना था कि ये मॉर्फिज्म भी है, मॉर्फिज्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है।